चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो हम करेंगे आज रिवीजन ऑफ ग्राफ्स और फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिवीजन ऑफ एक्सटी ग्राफ्स एंड वीटी ग्राफ्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सटी एंड वीटी ग्राफ्स। ओके बच्चों, एक्सटी means which graph? Position time graph. X represents position or T symbol represents time. So topic is position time graph. Okay, so we can write XT graph here. पोजीशन टाइम ग्राफ्स। बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट आपको हर ग्राफ का ये पढ़ना होता है कि उस ग्राफ से किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में पता लगता है और कैसे पता लगता है। तो सारे बच्चे ये पहला पॉइंट याद करेंगे कि एक्सटी ग्राफ हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट टेल्स अबाउट, यस स्टूडेंट्स, इट गिव्स, क्या निकलता है एक्सटी ग्राफ से? वेलोसिटी। इस लाइन को याद करो। आज का जो लेक्चर है वो अगर आप अच्छे से सुनोगे और याद करोगे तो ये वाला टॉपिक अब पूरा अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको एक्सटी और वीटी ग्राफ का। सो इट गिव्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। XT graph gives us velocity of object. Second point, slope of XT graph, slope of position time graph is equal to velocity. तो बच्चों स्लोप क्या होता है? हाउ टू फाइंड स्लोप? टेंजेंट थीटा इज द स्लोप। ठीक है, और थीटा होता है कि आपका ग्राफ कैसा एंगल यहाँ पर बना रहा है। चलिए देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट केस है, सपोज हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। केस नंबर 1, एक्सटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बच्चों क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो आप बताइए पैरेलल होने से टाइम एक्सिस के कितना एंगल इस ग्राफ में और टाइम एक्सिस में बन रहा है? 0 degree. 0. So here angle, since graph is parallel, angle here is theta is 0 डिग्री। और अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स इसका स्लोप यहाँ पे टेंजेंट थीटा होता है और यहाँ थीटा को 0 रखेंगे तो टेंजेंट 0 डिग्री हो गया। टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई 0. और स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ये मैंने जो ऊपर ग्राफ आपको शो किया है, इस ग्राफ में वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, और अगर वेलोसिटी 0 है तो इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। So this is first case. Now find any doubt in this? No, sir. ठीक है, any doubt? No.
नो डाउट। सो चलिए सेकंड केस में आएंगे स्टूडेंट्स। सेकंड हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था इंक्लाइंड। ऐसा ग्राफ आपके पास आ सकता है, पोजीशन एक्स टाइम टी। सपोज ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब है ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एंगल 30, 40, 50, 60, मतलब वट एवर बी द एंगल, कुछ तो एंगल बना ही रहा है, कुछ भी हो सकता है ये एंगल। तो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर देखें, कुछ भी 2-3 पॉइंट्स लेकर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, क्या इन सभी पॉइंट्स पर हमारा ये एंगल सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम होगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो इसको हम Same. ऐसा कहेंगे बच्चों, स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट। स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट, ये कहेंगे क्योंकि एंगल सेम है, बिकॉज स्लोप टेंजेंट थीटा होता है। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर ए बी सी सभी पॉइंट्स पर सेम है, इट मींस वेलोसिटी हैज सेम वैल्यू एट पॉइंट ए बी एंड सी। और अगर वेलोसिटी ए और बी सी पॉइंट पे सेम है तो दिस इज द मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यस स्टूडेंट्स, ये कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है अब हमारे पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड केस था स्टूडेंट्स, जब आपके पास यहां पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से हो जाता है, इट लुक्स लाइक दिस, एक्स पोजीशन टी टाइम, इट इज लाइक दिस, कर्व, कर्व हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। हेयर ग्राफ इज नॉन लीनियर। अब ग्राफ के नॉन लीनियर होने से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर आप यहां पे ऐसे ही ए बी और सी इस तरह से 3 पॉइंट्स ले लेंगे, तो ए बी और सी इन तीनों पॉइंट्स पर जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, वो डिफरेंट होता जा रहा है। ठीक है, यहां पर तो ये बी और सी इन तीनों पॉइंट्स पर हमारा एंगल डिफरेंट होता जा रहा है। सो ग्राफ हेयर इज कॉल्ड ए नॉन लीनियर ग्राफ। और अगर ये एंगल डिफरेंट होता जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? स्लोप इज चेंजिंग। स्लोप ए पॉइंट पर अलग है, बी पॉइंट पर अलग है और सी पे अलग है। स्टूडेंट स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है? यहां पर स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो व्हाट वी कैन कॉल वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग? चेंजिंग। वेलोसिटी अगर किसी मोशन में चेंज हो रही हो तो क्या स्टूडेंट्स उस मोशन में एक्सेलरेशन होगा? कैन वी कंसीडर दैट Yes, sir. मोशन एज एक्सेलरेशन? तो हियर Yes, sir. मोशन इज एक्सेलरेटेड, मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो हम ये मानेंगे कि इस मोशन में उस बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन भी है। ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले सेकंड केस में क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, देखिए लास्ट पॉइंट, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इफ मोशन इज यूनिफॉर्म? जीरो। Zero. सो इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है और यहां पे एक्सेलरेशन आएगा कुछ थर्ड में। और ए वाले फर्स्ट केस में हमारे पास वेलोसिटी जीरो आ रही है, और वेलोसिटी जीरो आ रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने ये 3 ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्कस किए थे। नाउ इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड सिंपली in any single point. If you have doubt in this topic, please raise your hands. Yes, निमिषा? थर्ड केस tan थीटा लिखेंगे? थर्ड केस में बिल्कुल बेटा tan थीटा ही लिखेंगे। स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा, बट हियर दैट थीटा एंगल इज चेंजिंग। ए पॉइंट पे थीटा एंगल कम है, बी पॉइंट पे थीटा एंगल ज्यादा है, सी पॉइंट पे थीटा एंगल और ज्यादा है। सो सिंपली द स्लोप इज चेंजिंग। ए पे स्लोप कम, बी पे ज्यादा, सी पे ज्यादा। डिस्टेंस टाइम इसको हम डिस्टेंस टाइम भी कह सकते हैं, इसको हम पोजीशन टाइम भी कह सकते हैं, बट ज्यादा हमारा पोजीशन टाइम यूज होता है। डिस्टेंस टाइम लिमिटेड होता है, पोजीशन टाइम यूज करेंगे हम। ओके।
यस बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हम इसे कह सकते हैं। मोशन एक तो एक्सेलरेटेड है, प्लस मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है। ए पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन हो रही है, बी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन है उसमें, सो वी कैन आल्सो कॉल इट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो तब होगी जब हमें सारी वैल्यूज पता होंगी। बट जब हम लोग बेटा इसको ये जो शेप है ना, दिस शेप इज पैराबोला, तो अभी अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं आपको करवाऊंगा तो उससे आपको क्लियर होगा कि अगर ये पैराबोला शेप है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। इसकी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन है, उस तरह से उसको करवाया जाएगा। अभी के लिए मानो कि जो शेप है पैराबोलिक, इसकी इक्वेशन के बेसिस पर अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगी। क्लियर? सर ये स्लोप वेलोसिटी के बराबर कैसे होगा, दोबारा बताना। देखो, एक डाउट है कि स्लोप वेलोसिटी के बराबर कैसे होता है, तो चलिए डाउट को क्लियर करते हैं कि स्लोप और वेलोसिटी कैसे इक्वल होते हैं। स्टूडेंट, स्लोप का मतलब होता है बेटा टेंजेंट थीटा। आपके ग्राफ का जो टेंजेंट थीटा है दैट इज स्लोप। अब सपोज यू हैव दिस पोजीशन टाइम ग्राफ and this is your graph, position time graph, this is angle theta. Now consider 2 points. This is point A, this is point B. Okay, suppose at point A your position is x1, suppose at point B your position is x2. Okay, at point A suppose your time is t1, at point B suppose your time is t2. Now join A to C like this, and अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो यहाँ A पॉइंट पे भी थीटा एंगल होगा। So can you simply tell me tangent theta in this graph, in this triangle ABC? Can we find tangent theta from the triangle ABC? Please help. कैसे find out करें? यस सर, BC अपॉन AC। तो इट्स BC अपॉन AC, बिकॉज ये BC अपॉन AC है हमारे पास। सो BC इज x2 माइनस x1 एंड AC इज T2 माइनस T1। सो बेटा यहाँ पे x2 माइनस x1 नाउ बिकम्स चेंज इन पोजीशन और T2 माइनस T1 बिकम्स चेंज इन टाइम। दिस चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोमिनेटर में चेंज इन टाइम है। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड वेलोसिटी। Here tangent theta is read as slope of the graph और दूसरे साइड हमारे पास आ रहा है velocity। तो क्लियर हो जाएगा बच्चे, स्लोप और वेलोसिटी इक्वल होते हैं। क्लियर? यस सर। यस बेटा, सर BC तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। BC एक्सेलरेशन होगी जब बेटा जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। लताशा, लुक एट द टाइप ऑफ ग्राफ वी हैव। ओके सर। So here it is change in position to the change in time. Clear? यस सर। Now any doubt in this topic, please raise your hands if you have any single doubt in position time graph. किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी इसमें डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए, अब ये आपको समझ आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल रिवाइज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। This is position time graph, 3 cases. Now 3 cases of velocity time graph. Okay. First of all, we have to learn what does the velocity time graph represents. हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? Yes students, can you tell me? It gives you how many informations? 2 informations. First, if you will find the slope of VT graph, that slope of VT graph will be equal to acceleration of the motion. And second, if you will find area under the velocity time graph, this will gives us displacement covered. सो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल क्यों होता है और एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल क्यों होता है। तो चलिए फटाफट इस पॉइंट को रिवाइज करेंगे। स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल क्यों होता है? कंसीडर वी हैव दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
It looks like this velocity time graph. Now consider two times. This is time t1. Suppose at time t1 your velocity is v1. Suppose at the time t2 your velocity becomes v2, like this, and suppose this angle is theta here. Now again construct the triangle A, B, C. Look into the triangle. Can you find tangent theta in this triangle ABC? Tangent theta will be equal to, Yes. ये AC triangle है upon AC students, upon BC. right? It's AC divided by BC. Now students, AC किसको represent करता है? C, A point पर velocity V2 है, C point V2 पर minus velocity V1 है, तो ये जो A से C की लाइन है बच्चों, ये V2 माइनस V1 लाइन है। Change in velocity. इसको हम लिखेंगे V2 माइनस V1, चेंज इन वेलोसिटी। और ऐसे C पॉइंट का टाइम T2 है, B पॉइंट पे टाइम T1 है, सो इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन टाइम। सो हम इसको लिखेंगे डेल्टा T, चेंज इन टाइम। सो वी फाइंड डेल्टा V, वी फाइंड डिवाइड में डेल्टा T, एंड डेल्टा V बाय डेल्टा T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। Acceleration. Acceleration. तो टेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं, वो यहाँ पर एक्सेलरेशन के इक्वल है स्टूडेंट्स। सो दिस इज कंक्लूजन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू एक्सेलरेशन। नाउ सी द नेक्स्ट केस। सपोज ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज ऐसे बनता स्टूडेंट्स, वी टी, and suppose this is your VT graph. Now consider two time. Suppose this is time t and this is time 0, and suppose this velocity is b. Now try to find the area of this rectangle ABCD. Area of rectangle. So what is area of rectangle? It length will be into AD breadth. multiplied by DC. Students, what is AD? AD is equal to V. ये AD वाली जो लेंथ है यहाँ पे ये वेलोसिटी V के इक्वल होगी, और जो आपकी DC वाली लेंथ है स्टूडेंट्स ये टाइम T के इक्वल होगी। अब फॉर वेलोसिटी वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम multiplied by time, time to time cancel. So it's very clear that here area is equal to Displacement. displacement. So these 2 points must be very clear to you. What does the slope of velocity time graph gives us? Acceleration. What does the area under velocity time graph gives us? Displacement. What does the slope of position time graph gives us? Slope of position time Velocity. graph, velocity. So slope of position time graph gives us velocity. So please learn this point. It is not difficult. आपको ये मुश्किल नहीं है बच्चों. Please don't consider it difficult. Just learn these points. Slope of xt graph is velocity. Slope of vt graph is acceleration, and area under vt graph gives us displacement covered by the body. Okay, so let's see some questions based on these 3 points. Suppose we are given a question like this. From the graph, find out displacement covered in 6 seconds of time. Displacement covered in 6 seconds of time. So this is graph. ये velocity की एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, and graph is like this simply. This is 6th second, this one is 4th second, 2nd second, 0 second, and this value is 10 meter per second. So you need to find the displacement covered by the body in first 6 seconds of time. Yes, can you tell me?
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, find व्हाट आई हैव area. टू डू, एरिया। Area. Area of तो हम triangle. पहले क्या Into लिखेंगे, bracket. एरिया अंडर VT ग्राफ gives us displacement. Area under VT graph gives us displacement. So what is area under VT graph? Yes, Area of triangle plus area of rectangle. हाँ बच्चों, ये यहाँ Half पे into base. ओवरऑल एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का आप सीधा एरिया निकालिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है। अभी देखो यहाँ पैरेलल साइड ना स्टूडेंट्स ये हैं ए बी और ये सी डी, दिस टू आर पैरेलल साइड, और ये जो बीई है दिस वन इज योर हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। So you can find their values, you can put them here. Parallel side one is AB plus second is CD multiplied height which is BE. So this is half into AB. AB की लेंथ कितनी है बच्चों, जल्दी बोलिए, 2 units. This length must be 2 units. 4 minus 2 is 2 plus CD. C to D length is 6 units multiplied height BE 10 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट 10 दिया हुआ है, तो ये टोटल हाइट हमारे पास 10 यूनिट्स हो जाएगी। 6 प्लस 2 8, 8 मल्टीप्लाई 10 80 डिवाइड 2 इज 40, सो 40 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, सॉरी। सो वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड is 40 meter. Is this clear? Yes, sir. Sir, Any इसमें doubt in this question? सर हम खाली 6 सेकंड्स का हमने निकालना, तो हम ट्रायंगल का भी तो निकाल सकते थे। बेटा खाली 6 सेकंड का नहीं दिशा, 0 to 6 सेकंड में निकालना है। देखो इन 6 सेकंड ऑफ टाइम कि भाई जब टोटल 6 सेकंड बीत जाएंगे तो उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया टोटल 6 सेकंड चलने में। तो टोटल 6 सेकंड चलने में बेटा उसने ये ट्रायंगल वाला एरिया भी कवर किया, ये रेक्टेंगल भी, और फिर ये ट्रायंगल भी। आपको ये लास्ट का ट्रायंगल दिशा तब लेना होगा बेटा जब वो 4 सेकंड टू 6 सेकंड कहेगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 सेकंड टू 6 सेकंड। ओके सर। नाउ एनी अदर डाउट? No, sir. बेटा आज की क्लास में आपको ये ग्राफ वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर लेना है, इसके बाद इसमें कोई डाउट रह ना जाए। ओके, सो प्लीज कीप इट इन माइंड, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन से आपको एरिया को कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया मैंने। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड आउट ratios of velocities of A and B from the graph. And this is the graph. Find out the ratios of velocities. Sorry, this is xt graph, not vt. xt. Can you find velocities from this graph? 3:1. 3:1 velocity. 10, Okay. 10, 30. Okay. First of all, what is concept? What is the velocity of A? 10, 60. and 6. tan theta, क्योंकि स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। थीटा 1 is 60 and tan 60 is students √3. What is now the velocity of B? tan 30. 30. Tan 1 by 30. √3. Tan 30 √3. is 1 by √3. Find out the ratio. ratio 1 by 3. 3:1. 3:1. 3:1.
So what is the concept used in this question? Please try to write. लिखने से याद होता है. क्या concept use किया हमने इसमें, बोलिए. Slope is equal to Slope Slope equal to tan theta. equal to Slope tan theta. of xt graph gives us velocity. ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया. स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. और बच्चों अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछें व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी? Sir, first का root 3 and एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं बेटा मैं. एक्सेलरेशन क्या xt ग्राफ की अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? ऊपर क्या रिवाइज करा है? इट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? zero. हाँ, जीरो. राइट आंसर इज जीरो. एक्सेलरेशन इज जीरो. बट गिव मी रीजन व्हाई इट इज जीरो. velocity is uniform. क्या समझाया बच्चों मैंने ऊपर? जब आपका xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होता है तो सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटी सेम रहता है क्योंकि सभी पॉइंट पर स्लोप सेम चल रहा है. और यहां पे स्लोप सेम रहने के कारण हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है. अब वेलोसिटी में चेंज तो हो ही नहीं रहा, सो इट इज जीरो. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, beta. Please, any doubt in this point? Acceleration is zero. Don't get confused. If it is a straight line inclined to time axis and the graph is xt, it means the velocity is uniform, constant, and when it is uniform or constant, we can say acceleration is zero. Not difficult points, very easy. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सर चलिए. यस. सर एक बार दोबारा जाना. देखो जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होता है, ये सेकंड केस. इस केस में बेटा ए पॉइंट ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, सभी पॉइंट पर ये एंगल कैसा आ रहा है? सेम और डिफरेंट? Same. सेम. अब ये एंगल सेम रहेगा बेटा निखिल, ये थीटा सेम रहेगा. देन व्हाट अबाउट वी, वेलोसिटी? निखिल ने नहीं बोला. ओके, तो ये कैसा रहेगा? सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? सर सेम. सेम. सो वेलोसिटी हैज द सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट. और बेटा जब वेलोसिटी सेम होता है तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी डिवाइड डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी. अब चेंज तो हो नहीं रहा वेलोसिटी में, वो तो कांस्टेंट है. सो डेल्टा वी इज जीरो and therefore acceleration is also zero. Clear? ओके सर. ओके, चलिए और किसी का कोई डाउट रह गया इसमें? अगला पॉइंट करें. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट इज, यहां हमारे पास xt ग्राफ था तो हमने उससे वेलोसिटी निकाला. So next question is same. Find out the acceleration of the object from VT graph given. आपको यहां पे क्वेश्चन में एक VT ग्राफ दिखाया जा रहा है. आपको उस VT ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है. प्लीज बच्चों लर्न द कॉन्सेप्ट. हाउ वन कैन फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम VT ग्राफ? Slope. What you need to find? Slope. Slope. And what do you mean by slope? Tan theta. Tangent. Tan theta. So first you will write the concept here that acceleration is equal to slope of VT graph. Acceleration here is equal to slope of VT graph.
So slope is given by the formula tangent theta. Theta is given in the Tan question 45 degree. So we take it tangent 45 degree, and tangent 45 degree is 1. So it means acceleration here is 1. Clear? Yes, sir. Now compare these two questions. If you find the slope of Vt, it's acceleration. If you find the slope of xt graph, it is वेलोसिटी. अगर आपने xt ग्राफ का स्लोप लिया स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको xt ग्राफ के स्लोप से? Velocity. Velocity. और अगर आपने स्लोप लिया vt ग्राफ का, बोलो क्या आएगा vt ग्राफ के स्लोप से? Acceleration. एक्सेलरेशन. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, देखिए, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम VT ग्राफ. फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम VT ग्राफ. अब देखो, मैंने आपको अगर ऐसा ग्राफ दे दिया बेटा VT में, look at the shape of this graph. This axis is V axis, this axis is T axis. Now look at the shape of this graph. ऐसा दे देता हूं मैं ग्राफ. This is 0, this is minus 10 meter per second, and this one is suppose 2 seconds of time. Okay. So can you find the displacement in this case? How we can find displacement from VT graph? What is the concept? Area. We have to find area. Yes, we have to find area. So we write the concept area under VT graph gives us displacement. But please look, this area is below the time axis. It is below the time axis. Here also velocity is negative. That's why we will write it minus 10 into 2. We will take this area negative. So it is minus 10 into 2. That's why it become minus 20 meter. So we will take this displacement negative here. Displacement is negative. It is minus 20 meter. Is this clear? Yes, sir. What is the difference in this question and the first question we discussed? वहां पे ये जो पूरा एरिया है, it is above the time axis, so you have to consider displacement positive. And in this question, the area is below the time axis. You need to apply this negative sign. ठीक है, displacement is negative. अब हमने पढ़ा है ना थ्योरी में, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. तो वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी शो हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी शो हो रहा है. क्लियर? सर कभी कभी साइन नेगेटिव शो नहीं होता, मतलब क्वेश्चन में कभी कभी गिवन नहीं होता. ऐसा नहीं है बेटा, ऑलवेज वी हैव टू राइट द साइन. जैसे एरिया अगर ऊपर बनेगा तो आपको प्लस लेना है, और अगर एरिया नीचे बनेगा तो आपको माइनस साइन लेना है. ये मैं समझा रहा हूं यहां से आपको. क्लियर? चलिए, यस सर. अब बच्चे मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं वीटी ग्राफ के 3 केस, उसके 3 शेप्स. जैसे एक्सटी ग्राफ की 3 शेप याद करो, कौन कौन सी हैं भैया? देखो, पहली शेप कैसी है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस. बोलो, इसको बोल के याद करो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. दूसरी शेप कैसी है? Inclined to axis. Straight. तीसरी Inclined शेप towards क्या है? T. Slope. कर्व, नॉन लीनियर. तो ऐसे वीटी ग्राफ में भी 3 केस हो सकते हैं स्टूडेंट्स. अब पहला केस ले लेते हैं, वीटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका क्या मतलब निकलेगा?
सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है इन चीजों को Uniform समझना, velocity. लेकिन इसमें सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप उस टॉपिक में पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ इट लुक्स लाइक, ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट 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 बन रहा है, व्हाट डज दिस ग्राफ वांट्स टू टेल अस? ये क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है कि हर टाइम, आप कोई भी टाइम का पॉइंट लीजिए भाई, t1 टाइम लीजिए, t2 टाइम लीजिए, टेक एनी टाइम, वेलोसिटी सेम और डिफरेंट? Same. सेम। t1 टाइम पे भी 10 वेलोसिटी, t2 पे भी 10, तो बॉडी इज मूविंग विद Uniform velocity. Uniform velocity. तो यस, पहला पॉइंट हो गया, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ टेल अस? स्लोप, Zero आएगा इस ratio. जल्दी बोलिए, स्लोप क्या होता है वीटी ग्राफ का? बेटा इतनी देर नहीं लगानी है आंसर देने में, एक मिनट नहीं सीखनी है, जल्दी बोला करो। Acceleration. टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? एक्सेलरेशन यहाँ पर। तो यहाँ टेंजेंट थीटा हो गया एक्सेलरेशन के इक्वल। लेकिन ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस? 0 degree. 0 degree. Yes, angle between parallel lines is 0. So because this theta here is 0 degree, so tangent 0 degree, it means acceleration is 0. 0. तो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होगी बच्चे, तभी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी ना। तो एक ही तो बात हुई है कि अभी हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखें या हम यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन लिखें, ये एक ही तो बात हुई। इसमें क्या दिक्कत है? एक ही बात है ये। टेंजेंट एक्सेलरेशन 0, एंगल इज 0, टेंजेंट थीटा, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब ये एक ही बात तो है। चलो, ये केस हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा यहाँ पे ग्राफ बनता है वो है, अब आपका वीटी ग्राफ हम फिर से बनाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अब हम इसको बनाने जा रहे हैं इंक्लाइंड। अब ये वीटी ग्राफ केस नंबर 2, making some angle with the time axis like this. It is making some angle with the time axis like this. So now please tell in this case, Uniform acceleration. in this case what does this graph gives us? First case में Uniform आप देखिए, acceleration. Uniform acceleration. अब यहाँ पे क्या उसकी वेलोसिटी सेम है या चेंज हो रही है? बच्चों कैसे पता लगेगा? लुक एट, कि अगर यहाँ टाइम t1 था, सो द वेलोसिटी हैज सम वैल्यू हियर, मान लो ये v1 थी, लेकिन अगर हम उससे आगे गए टाइम t2 पर, क्या हमारी वही पॉइंट आ रहा है v2 v1 वाला? No, sir. तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज या नहीं हो रही? चेंज। Change. अब चेंज हो रही है तो वो चेंज क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो आप कहोगे यहां पर कि ये जो ग्राफ है वो ये बता रहा है मोशन इज एक्सेलरेटेड, इस मोशन में एक्सेलरेशन है, ये बता रहा है ये ग्राफ। अब हमें ये देखना होगा वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सो वी हैव टू चेक अबाउट एक्सेलरेशन। वो कैसे चेक करना है? स्लोप से, because we know slope is tangent theta and tangent theta is acceleration. So now please look at the slope. Take 2 points A and 1 point B. Now look at the angle, look at the slope. Is the slope same at A and B point or is it different? Same. Same. So if it is same, we can write acceleration is constant. या you can also write acceleration is uniform. Same thing, चाहे constant लिखें चाहे uniform लिखें। So ये ग्राफ हमें बता रहा है motion is uniformly accelerated. क्या बता रहा है? Uniformly Accelerated. Clear? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। Next graph is when this becomes a curve graph, non-linear shape. Third case, VT graph is non-linear. This is V, this is T,
This is non-linear. Now, Sir, non-uniform acceleration. okay, no, ऐसे नहीं, पहले पॉइंट में ये डिसाइड करो, इज द वेलोसिटी सेम और डिफरेंट? अलग अलग टाइम पे Different. सेम है। t1 टाइम पे अगर v1 है, तो आगे अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर रहा हूं, t2 पे जा रहा हूं, क्या वही v1 वाला पॉइंट आ रहा है सामने? नो No, सर, sir. तो वेलोसिटी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। Different. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वी विल कॉल मोशन इज एक्सेलरेटेड। हम कहेंगे बच्चे यहां हमारा जो मोशन है वो एक्सेलरेशन में आ गया है, मोशन यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है। चलिए, अगर मोशन एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो बच्चे हम एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं? एंगल से, स्लोप से। सो देखिए, बी पॉइंट पर एंगल के ऊपर ध्यान दीजिए और यहाँ ए पॉइंट पर एंगल के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या आपको ये दोनों एंगल सेम लगते हैं? No, sir. आपको कौन सा एंगल ज्यादा लगता है? बी पॉइंट। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर स्लोप ए पॉइंट से ज्यादा है और बच्चों स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन एट बी हियर इज ग्रेटर देन acceleration at A, and therefore motion is non-uniform सर एक बार इसका मीनिंग बताना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट का अर्थ है कि एक्सेलरेट तो है लेकिन दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम, दैट एक्सेलरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन एज अ फिक्स्ड वैल्यू। सो बच्चे, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे स्लोप के इक्वल होती है और आप स्लोप एंगल के इक्वल होता है। सो प्लीज लुक एट द एंगल। क्या ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है? Yes. नहीं, इस सेकंड केस में। No, sir. क्या इसमें चेंज हो रहा है थर्ड केस में, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे एंगल? Yes, sir. यस सर। किस में एंगल ज्यादा है, किस पॉइंट पर? बी पॉइंट। B पे. बी का एक्सेलरेशन ए से ज्यादा है। मोशन में एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन बदल रही है, ये पता लग रहा है इस ग्राफ से। और सर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, स्पीड अप। हाँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव से स्पीड अप होता है बेटा। एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब वो स्पीड अप होना भी और इंक्रीज हो रहा है। कि मानो अगर आपका पहले 1 सेकंड में स्पीड अप 10 वैल्यू से हुआ, तो अगले नेक्स्ट सेकंड में स्पीड अप 10 से ज्यादा से होगा, 15। अगले नेक्स्ट सेकंड में स्पीड अप 15 से भी ज्यादा से होगा, 20 से। ठीक है सर यहाँ पर स्पीड अप हो रही है क्योंकि B बेटा, की स्पीड अप तो पहले सेकंड वाले में भी हो रहा है। स्पीड अप तभी होगा जब एक्सेलरेशन है, और स्पीड अप तभी होगा जब एक्सेलरेशन होगा वहां पे। यहाँ पे थर्ड ग्राफ में ये आ रहा है कि वो एक्सेलरेशन भी बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन का मतलब समझाया था मैंने, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से ना। देखो मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है। लुक एट हियर, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन +2 है, व्हाट इट मीन, उसकी हर एक सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, हर एक सेकेंड बाद कितनी और ज्यादा हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था, अब एक्सेलरेशन ही 4 हो गया, तो मतलब नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड में इंक्रीज कितनी वैल्यू का आएगा? 4 मीटर। अगर उसकी एक्सेलरेशन बढ़कर अब 6 हो गई, तो इसका मतलब क्या भाई, अब अगले 1 सेकेंड बाद उसकी एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड में इंक्रीज कितनी वैल्यू से होगा? 6। तो मतलब पहले 1 सेकेंड में जहां 2 से इंक्रीज हुआ था, फिर 4 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये इंक्रीज एक जैसा नहीं है हर 1 सेकेंड में। क्लियर? Yes, sir. बोलो बेटा, सबका रिस्पॉन्स जरूरी है, सबको Yes, क्लियर है ये Yes, पॉइंट? sir. यस सर। चलो, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इन सभी ग्राफ को आपको एक साथ टेस्ट करेगा। प्लीज लुक इनटू द ग्राफ वंस। एक बार सारे ग्राफ को दोबारा देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, यहां से देख लीजिए। पहला ग्राफ एक्सटी ग्राफ,
पैरेलल होता है तो इसका क्या मतलब होता है? बोलो बच्चों, एक्सटी ग्राफ पैरेलल होता है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर एक इंक्लाइंड होता है तो इसका क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म और अगर यहाँ पे नॉन लीनियर होता है तो नॉन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड। अच्छा, ये तो एक्सटी ग्राफ की बात हो गई बच्चे। वीटी ग्राफ पैरेलल होगा तो क्या मतलब होगा? वीटी ग्राफ पैरेलल होगा तो क्या मतलब होगा? Zero acceleration, uniform velocity. यूनिफॉर्म वीटी वेलोसिटी, ग्राफ इंक्लाइंड होगा तो क्या मतलब होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए, अब मैं आपको एक ग्राफ देने जा रहा हूं। प्लीज मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर 2-3 मिनट लो, लेकिन कोशिश करो आप खुद से आंसर करने की कोशिश करो उसको। क्वेश्चन है बच्चों, इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ of a body is shown, find VT graph and XT ग्राफ। कह रहा है कि अगर हम आपको एक बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखा दें, मान लो एक बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, ये एक्सेलरेशन है इस एक्सिस पे, ये टाइम है और एक्सेलरेशन है 10 वैल्यू। क्या आप उसका वीटी ग्राफ और उसका एक्सटी ग्राफ बता सकते हो कैसा बनना चाहिए? सर वीटी ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। यूनिफॉर्म क्यों? लाइन ऐसे जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। बोलो, प्लीज रीड दिस ग्राफ, ट्राई टू रीड दिस ग्राफ। ये ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों? प्लीज रीड इट। कैसे रीड करते यूनिफॉर्म हैं? एक्सेलरेशन, सर यूनिफॉर्म ये कह रहा है कि जो T1 टाइम है उस पे भी मेरी एक्सेलरेशन 10 थी, एक T2 टाइम पे भी 10 थी, ये T3 टाइम पे भी 10 ही एक्सेलरेशन थी। एवरी टाइम एक्सेलरेशन इज सेम। क्या कहना चाह रहा है ये इस ग्राफ से? बोलो। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। राइट, ये कह रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो अब वो आपको कहता है कि वीटी ग्राफ बनाओ। अब आपने कोई ऐसा केस पढ़ा है वीटी ग्राफ का जहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थी? लुक एट दिस सेकंड ग्राफ, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो वीटी ग्राफ हमें ये वाला बनाना है, सेकंड वाला, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस वाला। ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन टाइम ग्राफ कोई ऐसा था जहां एक्सेलरेशन आती हो? नॉन लीनियर। ये देखो, ये तीनों रे। कोई ऐसा केस पोजीशन टाइम ग्राफ का जिसमें एक्सेलरेशन शो होती हो? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ये थर्ड केस, नॉन लीनियर वाला। देखो इसका लास्ट पॉइंट एक्सेलरेशन है इस ग्राफ में। तो अभी यहां पर हम जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो ऐसा बना देंगे, नॉन लीनियर। क्लियर हुआ ये कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा तो हम बना सकते हैं उसका वीटी और एक्सटी ग्राफ। यस स्टूडेंट्स, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. चलिए, इफ इट इज क्लियर ट्राई टू डू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों। आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखता है। Look at the type of acceleration time graph. It looks like this. Zero acceleration at every time. Can you draw the VT and XT graph? There is no acceleration. Can you draw the VT and XT graph if there is no acceleration? Parallel to time axis. VT graph is parallel to time axis. क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, और नो चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
तो ये बनेगा। और Uniform अगर velocity. VT, बच्चों अब प्लीज नाउ लुक, जब आपको XT ग्राफ बनाना है प्लीज एनालाइज द VT ग्राफ, उसको ध्यान से देखिए। ये ग्राफ कह रहा है नाउ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का XT ग्राफ कैसा था? Inclined time axis. Inclined to time axis. इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का XT ग्राफ देखिए यहां पर ऊपर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का XT ग्राफ सेकंड वाला केस इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो आप लोग ग्राफ का टॉपिक कर लोगे, देखो 2 दिन हो गए यही ग्राफ का टॉपिक दोबारा दोबारा कर रहे हैं। नाउ इट हियर और नॉट? Yes, sir. सर Yes, एक बार वो वाला पॉइंट बता दो, Sir. कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो दिशा बेटा, इस ग्राफ को आराम से देखो, इसमें क्या ये दिखा रहा है, T1 टाइम पे कितनी एक्सेलरेशन है बेटा? 10 मीटर पर T2 पे भी 10, T3 पे भी 10। तो एक्सेलरेशन क्या टाइम के साथ चेंज हो रही है? नो सर, फिर एक्सेलरेशन कैसी माने? कांस्टेंट। ओके सर, कांस्टेंट। तो VT ग्राफ ऐसा इंक्लाइंड और XT ग्राफ कर्व्ड। ओके सर। ठीक है।